जिला अस्पताल ने 9 साल पहले 10 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए सराफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के चर्चित अपहरण कांड के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव और उसके भांजे संकल्प श्रीवास्तव को बेगुनाह करार दिया है। दूसरे भांजे विकल्प समेत 8 दोषी करार दिए गए हैं। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट जिला अदालत में गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने कल सुनाया। 5 सितंबर 2015 की रात दुकान बंद करके कार से घर जाते समय सराफा व्यवसायी को अगवा कर लिया गया था। पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र में ज्वेलरी की दुकान थी। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। बाद में पुलिस ने हालांकि फतेहपुर के एक फार्म हाउस में रात को छापा मारा तो पंकज महिंद्रा बंधे हुए पड़े थे। पुलिस की कहानी के मुताबिक इस अपहरण कांड को अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के इशारे पर अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने मौके पर बबलू श्रीवास्तव के भांजे विकल्प श्रीवास्तव, गोरखपुर निवासी महेंद्र यादव, सचितानंद यादव उर्फ संचिता, बरेठी थाना थरवई निवासी चंद्रमोहन उर्फ बबलू यादव को गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया था। साथ ही इनके पास से 9 mm और 32 बोर की 2 पिस्टलें, 315 बोर का तमंचा, ऑल्टो कार, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड बरामद की गई थी। धारा में आरोप विरचित था, सभी धाराओं में दोष मुक्त कर दिया गया है। 342/34 में भी कर दिया गया है, किंतु इसमें 8 अभियुक्तगण जिनमें विनीत, विकल्प, सच्चिदानंद, चंद्रमोहन, संदीप चौधरी, भोलू, अभिषेक, महेंद्र यादव व राकेश को अन्य धाराओं 365, 342, 392 में दोष सिद्ध किया गया है और इसमें सजा के बिंदु पर बहस हो चुकी है। जो किस अभियुक्त को किस धारा में कितनी सजा माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ये शाम के मालूम होगा। मैं गुलाब चंद द्विवेदी, जिला शासकीय। तो एटा हाथरस भगदड़ हादसे के बाद अब नारायण साकार विश्वहरि उर्फ भोले बाबा के वकील डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट पहुंचे। एटा मेडिकल कॉलेज नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह ने मीडिया से खास बातचीत की। मीडिया के तीखे सवाल पर वकील AP सिंह भड़क भी गए। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत अराजक तत्वों ने कार्यक्रम समापन के बाद भगदड़ मचाई थी। ये बड़ा दावा AP सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि भोले बाबा के मीडिया के बयान ना देने के सवाल पर एडवोकेट AP सिंह ने कहा कि जल्द ही भोले बाबा मीडिया में अपना बयान भी जारी करेंगे। मैं किसी को दोषी नहीं मानता। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का धन्यवाद भी करता हूं। नारायण साकार हरि की कमेटी मृतकों के परिजनों और घायलों के परिजनों की पूरी जीवन भर देखभाल करेगी। ये बड़ा दावा AP सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम जांच रिपोर्ट का सम्मान करते हैं। योग्य व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, आपके जीवन का, आपका साथ का व्यक्ति है, क्यों गुमराह करेंगे? क्या स्वार्थ था गुमराह करने में हमारा? क्या हमें वहाँ चंदा लेना था? क्या हमें वहाँ चढ़ावा लेना था? क्या हमें डोनेशन था? किसी से हमने एग्रीमेंट तो नहीं किया था कि हम आपको बुलाएंगे, पैसे दो, चंदा दो। हमने तो ऐसा नहीं किया। मानवता भाईचारा का कार्य था। हाँ, संख्या अधिक हो गई क्योंकि फरवरी से लेकर जून तक आयोजन नहीं हुए थे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, इसलिए और उस भीड़ का एंटी सोशल एलिमेंट्स ने फायदा उठाया और जिसकी वजह से ये इतनी मौतें हुई। हमारे लोगों की मौतें हुई, हमारे परिवार के लोग मारे गए। हमारे जिला प्रशासन को भी दोषी मानते हैं इस पूरे मामले हम में? किसी को दोषी नहीं मानते। हम किसको दोषी माने? हम ही पर FIR हुई, हम ही मुलजिम बने, हम ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं, हम ही ने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, मंच बनाया, माइक लगाया, पानी व्यवस्था की। हमारी माँ बैठी, बहन बैठी, चाची बैठी, ताई बैठी, बेटी बैठी, भाई बैठा और हमने थोड़ी देर बाद उन्हीं की लाशें अपने हाथों से उठाई अपनी गाड़ियों में, जिन्हें हम बैठाल के लाए थे कार्यक्रम के लिए, उन्हीं गाड़ियों में अपनी लाशें लेकर गए हैं। तो महोबा जिले के कबरई ब्लॉक सभागार में नीति आयोग के निर्देश पर संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष JP अनुराग के द्वारा फीता काटकर किया गया था। इस दौरान तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक आलाधिकारी भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ कबरई क्षेत्र पंचायत के BDC सदस्यों ने विकास कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध भी जताया। दरअसल महोबा जिले के क्षेत्र पंचायत सभागार कबरई में संपूर्णता अभियान को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। नीति आयोग ने 4-5-6 संपूर्णता अभियान शुरू करने के निर्देश भी दिए थे और इसी के आधार पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
शासन की योजनाओं को जन जन पहुंचाने के उद्देश्य से ही NRLM कृषि सहित कुल 6 विभागों के तहत महज 3 महीने में संतृप्त करना है। ये उद्देश्य इस कार्यक्रम में रखा गया और जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में गांव से लेकर शहर तक लोगों को बड़ी संख्या में इसका लाभ मिल सके। हमारी योजनाएं चल रही, एक तो हमारा ग्राम पंचायत वार रोस्टर जारी होता है। इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली रोस्टर बन गया है। एक एक गांव में कंपेनिंग होगी और उसी आधार पर कंपेनिंग के तहत टेकअप किया जाएगा और उसके आधार पर परीक्षण करके उनको संपूर्णता की ओर ले जाया जाएगा। इसमें कोई नहीं, सब वो खाना पूर्ति करेंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं इसमें होता हम लोगों का। हम तो सहायता के हम ग्रामीण क्षेत्रों से हम जुड़े हुए एक किसान आदमी है हम लोग। अगर हम ही लोग अगर हमारी ना सुनी जाएगी तो सरकारी अधिकारी किस लिए बैठे हुए हैं। मैंने सीडो साहब से अभी बोला कि साहब मैंने कुआ का फाइल दिया था अपना सिंचाई, यही साहब ने फेंक दी मेरी फाइल। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अप्रैल, मई और जून में बियर की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद वासी मात्र 3 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए की बियर गटक गए। साल 2024 के अप्रैल से जून तक रिकॉर्ड यानी कि 397.574 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित भी किया गया, जो कि पिछली बार की अपेक्षा में 106% से भी ज्यादा है। दरअसल दिल्ली NCR समेत गाजियाबाद में बीते कुछ महीने में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है। इस गर्मी के बीच बियर प्रेमियों ने जमकर बियर पी और खरीदारी भी की और पिछले साल का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया। ऐसे में जिले के आबकारी विभाग को मोटा राजस्व भी प्राप्त हुआ। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच अप्रैल, मई और जून यानी 3 महीने में बियर प्रेमी लगभग 400 करोड़ की बियर पी गए। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 3 महीने में रिकॉर्ड 397.54 करोड़ रुपए का राजस्व इससे उन्हें प्राप्त हुआ। ये राजस्व पिछली बार की अपेक्षा 106% से भी ज्यादा था। गर्मी के इन 3 महीनों में अगर बियर के कैन की बिक्री की बात की जाए तो उसमें भी 116% का इजाफा हुआ है। पिछले 3 महीनों के जो आंकड़े हैं हमारे पास अप्रैल, मई, जून वर्ष 2024-25 में जो 3 महीने के आंकड़े हैं हमारे पास बियर के, वो 3 महीनों में पिछले साल जो बिक्री हुई थी बियर की वो 1 करोड़ 15 लाख कैन की हुई थी लगभग, और इस वर्ष जो है 1 करोड़ 33 लाख कैन की बिक्री हुई है, जो लास्ट ईयर से 116% ज़्यादा है। जो हमारा राजस्व है, जो राजस्व की प्राप्ति है उपभोग आधारित, वो पिछले 3 महीनों में रही है 373.84 करोड़ पिछले साल रही है, और इस वर्ष जो है हम लोग 357.54 करोड़ जो है राजस्व प्राप्त किए हैं, जो लास्ट ईयर से 3 महीनों में 106% ज़्यादा है। सर, क्या कुछ लगता है जिस तरह से गर्मी पड़ी तो उसके कारण लोगों ने जो लिक्वर होते हैं उनमें बियर को सबसे ज्यादा पसंद किया और जिस कारण उसकी बिक्री बढ़ती देखी गई, या पिछले कुछ नीतियां हैं जिसके पीछे आप मानते हैं? पिछले जो है कुछ, एक तो जो है हमारे बियर के दाम वगैरह भी जो है वही हैं और बड़े बड़े नहीं हैं। दूसरी चीज़ की जो गर्मी जो है, गर्मी का बहुत असर रहा है, तो गर्मी में जो हमारा बियर का उपभोग है वो पिछले कुछ सालों में की तुलना में जो है इस साल बहुत अच्छा रहा है। तो शासन के निर्देश के बावजूद महोबा जिले में 200 बेड के ट्रॉमा सेंटर का निर्माण शुरू कराए जाने को लेकर हो रही देरी से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने सदर तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा गया। ट्रॉमा सेंटर निर्माण कार्य अविलंब शुरू कराने की मांग की गई। महोबा सदर तहसील में प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महोबा आल्हा उद जैसे शूरवीरों की नगरी एवं गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली है। यहाँ भगवान श्री राम ने भी अपने वनवास का समय काटा है। ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक महत्व वाले महोबा जिले जो प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है। वो कह रहे हैं कि ट्रामा सेंटर का यहाँ जल्दी से जल्दी निर्माण हो, और अस्पताल से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, केवल यहाँ रेफर किया जाता है। ट्रामा सेंटर रहेगा तो जो घायल होंगे उनका जल्दी से जल्दी इलाज होगा। किसको भेजा गया है? वो स्वास्थ्य मंत्री के लिए भेजा गया, उप मुख्यमंत्री जो अपने हैं उनके लिए।